बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से। कांग्रेस के प्रभारी सचिव सचिन पायलट पहुंचे रायपुर एयरपोर्ट। सचिन पायलट ने कहा, भारत सरकार ने मनरेगा को खत्म करने का काम किया है। जो लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता था उसे खत्म किया। 100% राशि केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब नहीं होगा। पहले ग्राम पंचायतें निर्णय लेती थी, अब इसे सेंट्रलाइज्ड कर दिया। फंड भी कंट्रोल किया। गरीब जनता की सुरक्षा कवच पर प्रहार किया। पहली बार ऐसा उल्टा हुआ कि महात्मा गांधी के नाम की योजना को बदला गया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का बयान, बीजेपी के साथियों में इतना घमंड आ गया है, लेकिन देश की जनता देख रही है। कमिश्नर प्रणाली को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का बयान, यह सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए सरकार कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण योजना जो महात्मा गांधी जी के नाम से रोजगार योजना थी, जो संविधान के माध्यम से देश की जनता को अधिकार पिछली सरकार ने दिए थे। और मुझे याद है कि 2014 में जब पहली बार भाजपा सरकार बनी थी तो प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल में कहा लोकसभा में कि ये कांग्रेस की और यूपीए की एक ऐतिहासिक भूल है। और उस नरेगा की योजना को 11 साल तक उन्होंने चलने दिया। और आश्चर्य की बात है कि कुछ दिन पहले ना सिर्फ उस योजना का नाम बदला, लेकिन एक तरह से उस योजना को समाप्त करने की ओर उन्होंने कदम बढ़ाए हैं। हम लोगों ने चर्चा करी दिल्ली में, और देश भर से न सिर्फ कांग्रेस के लोग, लेकिन ग्रामीण आंचल में रहने वाले लोग, जिनको प्रत्येक परिवार 100 दिन के रोजगार की गारंटी संविधान में दी थी, उसको ख़त्म करने की जो काम सरकार ने किया है, उसका हम लोग पूरे देश भर में विरोध कर रहे हैं। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, तमाम इंडिया अलायंस के पार्टनर्स, तमाम राज्य सरकारें, NGOs, समाजसेवी संस्थाएं, सब लोग। क्योंकि उद्देश्य ये है कि पहले जो नरेगा योजना थी उसमें 90% भारत सरकार पैसा देती थी और 10% राज्य सरकार। अब वो रेशो बदल के कर दिया है 60-40। दूसरा, पहले जो निर्णय लिए जाते थे कि गांव में कहाँ कुआं बनेगा, सड़क खुदेगी या कंस्ट्रक्शन का काम होगा, वो निर्णय ग्राम पंचायत लेती थी। अब सारा निर्णय जो सेंट्रलाइज कर लिया गया है, कौन कहाँ कितना काम करेगा, इसका निर्णय सेंट्रलाइज स्कीम्स के आइटम्स हैं उसके आधार पर किया जाएगा। तीसरी बड़ी बात, पहले हमने देखा कोरोना काल के अंदर जब सब कुछ ठप था, तब ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को एक जीवन धारा मिली हुई थी कि नरेगा से हम लोग सुरक्षित रहेंगे। अब इन्होंने कहा कि साल के 2 महीने नरेगा बंद रहेगा, ये कार्यक्रम बंद रहेगा। उससे जो वेज रेट है, जो लेबर का या काम मजदूरी करने वालों को जो पैसा मिलता था, भारी कटौती आएगी इसके अंदर। और एक सीलिंग लगा दी है। नरेगा एक डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम था। अगर कोई सरपंच या प्रधान बहुत एक्टिव है तो वो कितने करोड़ का काम अपने गांव में करा सकता था, मांग पे डिपेंड करता था। अब इन्होंने सीलिंग लगा दी है, एक कैप कर दिया है कि इतना पैसा आप खर्च करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के नेता बोलते हैं कि हमने ये रिफॉर्म किया है, इसको सुधार करने की कोशिश की है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 11 साल में आप इस योजना को और विस्तारित करते और व्यापक बनाते, इनके रेट बढ़ा देते। उन्होंने तो एक सुनिश्चित तरीके से इस योजना को धीरे धीरे ख़त्म करने का काम किया। किसी राज्य में आप देख लीजिए, जो लेबर डेज हैं, जो वेज रेट हैं, वो लगातार कम होते जा रहे हैं। और ये एक घातक प्रहार है उस देश में जहां ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग आज बहुत कठिनाई का सामना कर रहे हैं। जो खाई अमीर गरीब की लगातार बढ़ रही है, और जो गरीब जनता है, जिनको एक सुरक्षा कवच मिला हुआ था, उस पर एक प्रहार किया है भाजपा सरकार ने। और हम लोग ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में, लेकिन पूरे देश के अंदर जनता की ताकत के माध्यम से सरकार को मजबूर करेंगे कि इसको विड्रॉ करें। और पहली बार जब से देश आज़ाद हुआ है, अनेक स्कीम और योजनाओं के नाम बदले थे, महात्मा गांधी जी के नाम पर रखे गए। पहली बार उल्टा हुआ है, गांधी जी के नाम पर रखा हुआ कोई प्रोग्राम, उसको आपने ख़त्म किया है। तो ये दुर्भावना से किया गया है। ये गरीब विरोधी कार्यक्रम सरकार लेकर आने जा रही है। और पूरे प्रदेश में हम लोग ब्लॉक, जिला, पंचायत स्तर तक लोगों को साथ लेंगे और हक अधिकार का जो उनको हम लोगों ने संविधान के माध्यम से एक सुविधा दी थी, उसको दोबारा लगाने का काम करेंगे। आप इतने साल से शासन में हैं, 11 साल के शासन के बाद इतना घमंड और अहंकार उनमें आ गया है कि जनता की पीड़ा क्या है, जनता के इश्यूज़ क्या हैं, उन्हें समझने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आज भी नेहरू जी को, इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को ब्लेम कर रहे हैं पूरे देश में जो हो रहा है। हमारा सीधा सवाल है कि आप तीसरी बार सत्ता में आए हैं, एक खंडित जनादेश है, आप एक कोalition सरकार है, बावजूद उसके आप इतने घमंड में कार्रवाई कर रहे हैं।
और छत्तीसगढ़ के अंदर मैंने देखा है कि जो शासन यहाँ पे चल रहा है वो सीधा दिल्ली का शासन है। यहाँ के लोगों ने वोट किया था यहाँ की सरकार बनाने के लिए, लेकिन यहाँ सारे आदेश और निर्णय जो होते हैं वो नई दिल्ली से हो रहे हैं। सर आपने गाड़ी में ये सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए, उस पर भाजपा ये कह रही है कि ये ऐसे संत हैं जहाँ जो इनके पैर पड़ते हैं वहाँ जो है सफाया हो जाता है। ये तो भाजपा कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? आपका सवाल क्या है? आपको ऑब्जर्वर बनाया गया है, देखिए, उनको भी बनाया समय गया है, अभी कैसे आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव हैं, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, केरला, इन सभी राज्यों में हमारी स्थिति मजबूत है और जिस भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। और जहाँ तक केरल की बात है, वहाँ पे लगभग 10 साल से एलडीएफ की सरकार है और वहाँ पे अभी जो चुनाव हुए थे लोकल बॉडी चुनाव, वहाँ पे ऐतिहासिक बहुमत यूडीएफ को मिला है, कांग्रेस को मिला है। मुझे पूरा विश्वास है जब चुनाव होंगे, जब भी होंगे मार्च अप्रैल में, वहाँ पे एक स्पष्ट, एक प्रचंड बहुमत लेकर यूडीएफ सरकार बनाएगी और कांग्रेस वहाँ संख्या बल के आधार में, हमारे अनेक वहाँ सांसद हैं, खुद प्रियंका गांधी जी वहाँ से सांसद हैं और वेणुगोपाल जी वहाँ से सांसद हैं। लेकिन केरला एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हमें लगता है कि हम एक बहुत सक्रिय भूमिका निभाई हमने विपक्ष के तौर पर और जनता उम्मीद करती है कि कांग्रेस का वहाँ शासन आएगा। बीजेपी के भी को लेकर अब जो है ब्रिजमोहन अग्रवाल और शिक्षा मंत्री आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। ब्रिजमोहन अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका तक लगा दी है जब उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया उसके लिए। क्या ब्रिजमोहन अग्रवाल अगर कांग्रेस भी आना चाहे तो उनके लिए कोई ऑफर है? बड़ा काल्पनिक सवाल है, बड़ा काल्पनिक सवाल है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन इशू ये नहीं है कि भाजपा के किस नेता ने अपने किस नेता के खिलाफ क्या काम किया है। मसला ये है कि जो पब्लिक ट्रस्ट है, पब्लिक का पैसा है, जिस उद्देश्य से आप ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे, क्या उन नियमों का पालन हुआ है? क्या पारदर्शिता बढ़ती गई है? ये टैक्स बेस का पैसा है, जिस ईमानदारी की दुहाई भाजपा हमेशा देती है, क्या वो ईमानदारी का प्रदर्शन ये हो रहा है? इस प्रकार से समय से पहले टेंडर खुल जाते हैं, काम चालू हो जाता है, लाभार्थियों के नाम पहले आ जाते हैं, तो प्रक्रिया ना तो ट्रांसपेरेंट है ना पारदर्शी है। और मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार को अपनी ईगो छोड़कर जो गलत हुआ है उसको स्वीकार करना चाहिए और जांच करनी चाहिए कि कौन जिम्मेदार थे इस कार्यक्रम के लिए। और जो हो रहा है जनता भी देख रही है ना। आप कितना भी मीडिया मैनेजमेंट कर लें, कितना भी कांग्रेस को आप भला बुरा कहें, लेकिन आपके अंदर यहाँ पर नाक के नीचे जो मैल प्रैक्टिसेस हो रही है, करप्शन हो रहा है, उसको जनता देख रही है। कुछ देर पहले लगातार मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूँ आपको कि भारत सरकार ने और भाजपा ने खासकर जब किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर आए, बहुत जिद करी इन्होंने, महीनों तक आंदोलन चला, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। अंत में खुद प्रधानमंत्री टेलीविज़न पर आए और हाथ जोड़ के कहा मैं विड्रॉ करता हूँ। ऐसे ही जो हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण कानून को संशोधित करने का काम केंद्र सरकार ने शुरू में किया था, हमने विरोध किया, अपने हाथ खींच लिए। मोबाइल फ़ोनों के ऊपर एक चिप डालकर उसको ट्रैकिंग वाला उन्होंने घोषणा करी, जब विरोध हुआ उस पर हाथ खींच लिए। और इस बार भी मैं बताना चाहता हूँ, नरेगा को लेकर जो मंशा है, ये कहते हैं ये नरेगा 2.0 है, लेकिन महात्मा गांधी जी का नाम हटाकर उन्होंने उनका अपमान किया है। और जो मूल भावना है, हम लोग यूपीए सरकार में राइट बेस्ड सरकार चला रहे थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, राइट टू फॉरेस्ट, राइट टू वर्क। ये दुनिया में 200 मुल्क हैं, किसी भी देश में ऐसा कानून नहीं था। स्कीम्स, प्रोग्राम्स, बजट बहुत जगह होते हैं, लेकिन कोई कानून नहीं था। संवैधानिक अधिकार क्या चीज़ होती है? संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हम लोगों ने जनता को प्रोवाइड किया था कि अगर आप काम मांगेंगे, कोई ग्रामीण परिवार का व्यक्ति, और 15 दिन तक आपको कलेक्टर काम नहीं देता, तो 16वें दिन आपका भत्ता चालू हो जाएगा। ये पावर उसके अंदर थी। और ये जो स्कीम्स होती हैं, ये नेता, सांसद, विधायक, अधिकारी पे डिपेंड होती हैं, कब कहाँ किसको कितना फंड देंगे, कौन कहाँ काम करेगा। एक यूनिवर्सल प्रोग्राम बनाया था, उसकी भावना को आप समझिए कि एक यूनिवर्सल प्रोग्राम संविधान से गारंटी कि आपको 100 दिन का कम से कम रोजगार आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो वो उन्होंने इतने ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स पैदा कर दिए। और मैं राजस्थान में इस मंत्रालय को देख चुका हूँ। हम लोगों ने कोरोना काल में, जब लॉकडाउन था, कहीं कुछ काम नहीं था, उस समय हम लोगों ने ये छूट दी थी कि अपने खेत पे आप काम करिएगा, फिर भी आपको मजदूरी का भत्ता मिल सकता है, खुद के खेत पे काम करने का भी। और हम चाहते थे कि जो वेज रेट है, लेबर रेट है, वो बढ़े, ताकि जो मजदूरों को पैसा आवंटन मिलता है वो उस बढ़ोतरी हो। आप अगर नरेगा ख़त्म कर देंगे तो जो ठेकेदार शोषण करते हैं मजदूरों का, वो कम पैसे में काम कराएंगे। ये उनके जेब में पैसा कैसे कम जाए, कैसे वो सरकार पर डिपेंड करें। और आप देखिए बिहार के चुनाव थे, नरेगा को जो ख़त्म करने का प्रोग्राम था,
ये बिहार चुनाव से पहले क्यों नहीं किया, बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद किया, क्योंकि बिहार में बहुत से लोग नरेगा से लाभान्वित थे। तो ये दुर्भावना से किया गया है, हम पूरा विरोध करेंगे इसको। अनेक प्रोग्राम हम लोगों को दिए हैं प्रदेश में लागू करने के लिए। जिला स्तरीय हम लोग कार्यक्रम करेंगे, ब्लॉक स्तरीय करेंगे, घेराव करेंगे, धरना करेंगे, रैली करेंगे, सबको साथ लेकर आएंगे और अगले कई हफ्तों तक हम लोग छत्तीसगढ़ में जन जागरण अभियान चलाएंगे।